माँ होना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। एक माँ अगर पुत्र को जन्म देवे ना, अगर दो पुत्र हुए तो दोनों को समान भाव देना चाहिए। अगर बड़ा है तो बड़ा का भी उतना ही प्रेम होना चाहिए, चाहे कितना हो वो बड़ा क्यों ना हो। बड़ों का सत्कार करें, सम्मान करें, ये आपका धर्म है। लेकिन एक माँ अगर दो चार पुत्र को अगर जन्म देवे ना तो चारों को समान मानना चाहिए। क्यों? जितना दर्द बड़े पुत्र में होता है उतना ही दर्द छोटे वाले में भी होता है। लेकिन फर्क क्यों हो जाता है? कारण क्या है? ऐसा ही एक सुंदर भाव की कथा है। सुंदर भाव है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण होते हैं। एक ब्राह्मण है, कौन? आत्मदेव। उनकी पत्नी जो है ना बहुत क्या है, तेज होता है ना। सबे बोले लगा आई दादा बहुत तेज हो, तू बहल जाओ। उनका से नहीं पटी, दूर रह जाए तबे ठीक बा, उनकी पजरे के बैठे जाई। बोला कि नहीं बोला? सही बात मानू। अब देखिए वही तरह भाव यही जब आत्मदेव के पत्नी की रहन बहुत तेज रहे, उके रहे धुंधली। धुंधली कौन? जे कर्कशा होके, तेज स्वभाव के होके। स्त्री के धर्म होना होला, स्त्री के सबसे बड़ा धर्म होला का नर्म स्वभाव होकर। जोनिगा एक फूल होला, वो फूल खूब दर्द से कष्ट से खिलते खिलते लास्ट में अंतिम छोर पे जाकर के का होला झुक जाला। वो फूल के महत्व कम ना होला, वो फूल भगवान के प्रिय होला। वही तरह स्त्री के भी होके के चाहिए, हमेशा नर्म स्वभाव के होके के चाहिए। अच्छा, सबसे बढ़न देखी का बा, देखी का बांस देखो तनी, बांस बोला जला के बांस बहुत लंबा कावला, सबसे कीमती में सबसे बड़ा कीमती की नल बांस के। लेकिन लास्ट में अंतिम छोर पे जाके हुए झुक जाला। ओकरी अंदर अहंकार नहीं के, लेकिन ओके महत्व कितना बढ़न बा, इतना बढ़न महत्व बा क्योंकि महत्व हिंदी गई आओ तो आप सब थक जाओ सब। तो अपने आप के कभी भी का करे के चाहिए, नम्र स्वभाव बनाने के चाहिए। स्त्री के 3 गुण होला के उच्च से उच्च शिखर तक पहुंचावेला का। पहला मर्यादा, दूसरा स्वभाव और तीसरा होला गुण आचरण, विचार, मिठास। मिठास बोली, मीठा बोली रही नू तो सभी पसंद करी। घर में अगर 4 आदमी होके तो कोनो जरूरी नहीं कि चारों आदमी एक बराबर बा ना, एक बराबर है। 5 गो उंगली बा बराबर नहीं के। अंगूठा सबसे छोटा बा लेकिन एक महत्व सबसे ज्यादा बा। चारों आदमी के पकड़ के चलेला, एकरी सहारे ना कलम चली ना एकरे सहारे कोनो चीज उठी। सही बात बानू।
तो इस तरह परिवार के एक बड़ा आदमी के सदस्य के का होला गुरु बोला कि अगर छोट आदमी होके अगर नम्र बुद्धि के होके तो उनको पकड़ के चले के चाहिए, ना कि छोड़ के चले के चाहिए। स्त्री के नम्र स्वभाव ही घर के का होला आगे बढ़ावेला। जहां पति पत्नी के रिश्ता में प्रेम ना होके, कल हम बतौनी नहीं, जहां पति पत्नी के रिश्ता में प्रेम नहीं के वो घर का बा टूटेला। अब एजा आत्मदेव के और धुंधली के कथा चलता। धुंधली जो क्या है, तेज है। तेज यानी कि अपने आदमी के कुछ ना बुझे, कुछ ना बुझे, यानी कि कोई से आवे ना तो दू झाड़ जरूर दू बात सुना दे। अगर सहयोग कार्य हो तो अपने आप के चतुराई करी का कि हम बहुत चतुर बने, होशियार बने, वो कार्य ना करे के चाहिए। आदि शक्ति सीता जी रही, लेकिन भगवान जी के साथ 14 वर्ष के वनवास बितौनी। बताई जे सृष्टि के सारे पूरा दुनिया चलता। पति पत्नी के रिश्ता कल बतौने की एक धागे पे टिकल बा। अगर धागा टूट जाए तो विश्वास हट जाए। तो कभी भी विश्वास बना कर रखे के चाहिए। और आत्मदेव के ऐसा ही कहानी बा। धुंधली बहुत तेज, का करें दिन भर बेचारों दीक्षा लेवे, जो मिले वैसे के गुजर बसर चले। एक दिन देर रात समय बीतल, अले में समय लग गई। अब उनके पत्नी कहती का इतना दिन इतना समय कहाँ रहनी रहूंगा, का करत रही हो जो नहीं अगर सब बोले ना कि कौन कमाई होत रहल ए बड़ा ले बताई सब है 9 बज गई कौन कार होत रहल कितना कमैले बानी होला कि ना होला जी सही बात कहत नहीं नु रउआ सबन विवाद ना होला। हाँ देखिए कभी भी अब पहले ही प्रश्न आई का कि कहाँ रहनी हो बताई बेचारू। अब उनके लगे कुछ बा कि नहीं के पानी पीले कि नहीं, भोजन कैले बाड़े कि नहीं, नाश्ता भइल बा कि नहीं, भूख लागल बा कि नहीं के लागल, एकरी बारे में ना पूछल जाए। सबसे पहले पूछल जाए कि का कौन कमाई होत रहल, कहाँ रहनी हो, कितना कमैले बानी बताई। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न स्त्री के धर्म ना होला। स्त्री के सबसे बड़ा धर्म होला कि पति परमेश्वर, यानी कि पति क्या है, परमेश्वर के समान है। अगर परमेश्वर के समान पति देव हैं, प्रतिरोज उनको क्या करना चाहिए। अगर स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है क्या, प्रतिरोज स्नान करे, प्रतिरोज सूर्योदय के पहले स्नान करे, बिना स्नान किए हुए रसोई घर में ना जावे, बिना स्नान किए हुए पूजा रूम में ना जावे, पूजा घर में ना जावे, बिना स्नान किए हुए कोई अन्य का स्पर्श भी न करे, बिना स्नान किए हुए कुछ जलपान अपने मुख के अंदर भी न लेवे। यही सबसे बड़ा धर्म है। स्नान करके पति का चरण स्पर्श करना चाहिए। इससे क्या होता है, पति पत्नी के रिश्ते में कभी दरार नहीं आता और दोनों जन के रिश्ते दीर्घायु होता है। पत्नी बनना है तो सीता जैसे बनिए। इतनी सती सीता थी, कितने संघर्ष करने के बाद भी भगवान ने उनकी परीक्षा ले लिए, लेकिन फिर भी पीछा उन्होंने परीक्षा से पीछा नहीं छोड़ा, पीछे नहीं हटे, देना ही पड़ा। अंत में भी उन्होंने पति से प्रेम किए। अहिल्या कैसी थी, जो पति के वास्ते उन्होंने अपने शरीर को पत्थर बना दिया। पत्थर बना दिया शरीर को। सोचिए क्यों कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है, स्त्री लक्ष्मी है, स्त्री ही सब कुछ है। पति और धर्म पत्नी, पत्नी और धर्म पत्नी दो भेद है। इसमें प्रश्न आया है। हम बोलते हैं ना कि हम सच्चे मन से पत्नी हैं, अपने पति देव को बहुत हम क्या हैं, मानते हैं, जानते हैं, चाहते हैं। अरे भाई चाहना किस बात का, क्योंकि जब तक धन है तब तक वो चाहना हो गया, वो चाहत है।
वो लगाव है, वो प्रेम नहीं है। धर्म पत्नी वो है जो दुख में पति का साथ न छोड़े। धर्म पत्नी वो है जो हमेशा अपने पति के बात पे खड़ी रहे। धर्म पत्नी वो है जो पति के हर बातों का मर्यादा का पालन करे। आज के समय में नहीं खेलो जी ना धनवान हो 10 दिन पहले कमैले गई हो गई, फोन चल जाए का ए जी सुनत नहीं हो जैसे 10,000 बाकी बात नहीं भेज दे कहीं से। तकलीफ कितना बा, कष्ट कितना बा ना देखल जाई। जैसे ट्रेन में आदमी बैठल वो जो उतरत कहा कि फोन जात कह सुनत नहीं आ तो हम फोन कैले उनके 5,000 देवे के बाद तनी भेजी देती तो दिया गया। देखिए सब का होला स्वार्थ की भावना होला। ये पत्नी के रिश्ता हो, धर्म पत्नी के रिश्ता का हो। दुख काई नमक रोटी खा ली लेकिन अपने पति से अपने दुख जाहिर ना करी। ओके कहा जाए धर्म पत्नी। तो कभी भी धर्म पत्नी बनिए, पत्नी ना धर्म पत्नी। धर्म पत्नी बनेंगे तो जीवन सुख में जाएगा। पत्नी बन के रहेंगे तो सीमित रह जाएंगे। बस आपकी स्वार्थ पूरा होगा, आपके कार्य पूरे होंगे, लेकिन वो चीज की प्राप्ति नहीं होगा, वो जगह नहीं मिलेगा जो धर्म पत्नी को मिलता है। अहिल्या कैसी है अब देखिए, अहिल्या के साथ कितना बड़ा छल होता है, इतना बड़ा छल होता है ना, फिर भी अपनी जगह को नहीं छोड़ी। क्यों? देखिए इसका भी वजह है, बहुत ही सुंदर। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आपके पास तुलसी मैया जो लगाया गया, बताया गया, आसन दिया गया है, बिठा करके आपके सामने रखा गया है, कौन है? कौन है? ये भगवान जी के सबसे प्रिय भक्त हैं। इनका नाम क्या है? सबसे पहला इनका नाम क्या है? वृंदा। क्या नाम है? वृंदा। वृंदा कौन है? ओ पत्ता है जो सत्यभामा को क्या हो गया था? अहंकार हो गया था। उन्होंने बोला कि मैं भगवान के चरण में रहती हूं, उनसे विवाह की हूं, तो जो चाहेंगे तो करेंगे। लेकिन ना, रुक्मिणी और सत्यभामा में क्या हो गया? शर्त लग गया कि किसके हैं। रुक्मिणी बोली कि ना, भगवान को जहाँ प्रेम होता है वहीं पे ठहराव होता है। सत्यभामा को क्या था? थोड़ा अहंकार था। वो अहंकार में आकर के बोली क्या ना, वो मेरे हैं, बस मेरे हैं, हमको छोड़ के नहीं जा सकते। अब क्या हुआ? भगवान को प्रेरणा में बैठाया गया। अरे भाई, प्रेरणा में बैठाया गया। उन्होंने सोना चांदी सब कुछ समर्पित कर दिए भगवान के बाहर के लेने के लिए। एक तरफ भगवान बैठे हैं, दूसरी तरफ उनके घर के जितने भी अन्य हैं, सोना चांदी सब कुछ एक प्रेरणा में रखा गया। लेकिन फिर भी भगवान का भार नीचे से ऊपर नहीं आया। सोचिए, वो भार नीचे बैठा ही नहीं, क्योंकि अहंकार था। वही रुक्मिणी ने बोला कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। उन्होंने एक तुलसी पत्र ला करके उस भार पे रख दिए। भगवान की प्रेरणा ऊपर आ गया, क्योंकि वो प्रेम के सबसे भूखे हैं। जहां प्रेम होता है वहीं पे भगवान जी का ठहराव होता है, ठहराव होता है। अभी जो कुंवारी अवस्था में जो है बहुत ही भक्त भगवान जी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की क्या करती हैं? पूजा करती हैं, पूजा करती हैं। होने के बाद उनका विवाह क्या हुआ? जालंधर से हो गया। किसके साथ? जालंधर से। जालंधर कौन है? जो राक्षसी कुल का है, उनके साथ इनका विवाह हो गया। वो ऐसा क्रूर था कि पूरी देवता सब लोग उसे क्या करते थे? हार गए थे। भगवान जी भी हार गए थे।
भगवान शंकर जी से युद्ध हुआ था, भगवान जी भी हार गए थे, लेकिन करें तो करें क्या? क्यों हार गए थे? क्योंकि वृंदा की भक्ति थी, वो सत्य थी। असत्य के प्रभाव से ये बार बार ये बच जा रहा था।